अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फ़ोटोशॉप के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल मेकओवर या डिजिटल मेकअप किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल मेकअप कैसे किया जाता है, मेकओवर कैसे फ़ोटोशॉप पे किया जाता है प्रोफेशनली, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ से मैं आपको लेकर आ जाता हूँ स्क्रीन पे और फ़ोटोशॉप हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। यहाँ पे ओपन करते हैं, फाइल में जाके ओपन, और मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ और यूएसबी में मेरे पास इमेज मौजूद है। तो यहाँ से आके मैं इमेज लेकर आता हूँ और इमेज कोई भी डिजिटल इमेज है, एचडी इमेज है, मेरे पास एचडी इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है, मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर मेकओवर नहीं भी किया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर मेकओवर ऑलरेडी मौजूद है यानी मेकअप किया हुआ है तो उसके ऊपर भी हम एक मेकओवर या मेकअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी ऐसी एक इमेज मैं ले लेता हूँ जिसमें हम जो है वो मेकओवर दे सकें। ठीक है, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रोशनी में ना हो, नॉर्मल रोशनी के अंदर हो ताकि जो है उसका मेकओवर करना थोड़ा आसान हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह की कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक इमेज है। अब इस इमेज के ऊपर मेकअप है, थोड़ा हल्का है, इतना मेकअप नहीं है। बाकी इसकी स्किन को कैसे क्लियर करेंगे ये अब आपके ऊपर टास्क है। ठीक है ना, ये आप लोग कर सकते हो कि मुश्किल है। इसके अंदर स्पॉट्स बहुत सारे हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इमेज पिक्सेलेट भी हो रही है, उसके बावजूद भी आप इसके फेस को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा, क्या ख्याल है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक टूल मौजूद है, जैसे कि आपको याद होगा स्पॉट हीलिंग। तो स्पॉट हीलिंग की मदद से भी आप जो है वो आसानी से इसको साफ़ कर सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन ये कि अच्छी तरह से आप इसको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी एक बताया था, प्रोफेशनली भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये भी एक आसान तरीका है कि आप इसके अंदर बहुत आसानी से जो है वो फेस क्लियर कर सकते हो। अगर बड़े पैच के साथ करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ये काम करेगा और काफ़ी जल्दी जो है वो आप इसको क्लियर कर सकते हो। कुछ लोगों में जेनेटिकली ये चीज़ होती है कि फेस क्लियर नहीं है या जो है चेहरे पे धब्बे वगैरह आ रहे हैं। अब देखिए, इसको बड़े पैच से करने में ये नुकसान है ना। बड़े पैच से कर रहे हैं तो इस तरीके से मसले आ रहे हैं, और छोटे पैच से करते हैं तो फिर वो कुछ बेटर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहरहाल बेहतर यही है कि इसको क्लोनिंग से किया जाए तो भी सही है। क्लोनिंग से भी काफ़ी हद तक आप इसको बेटर कर सकते हो। जैसे पैचेस का मैंने आपको बताया था, याद होगा, यहाँ पैचेस का पैच टूल लेके अगर आप एक ख़ास हिस्सा, जैसे इतना सा हिस्सा भी अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ ड्रैग करके, तो यहाँ से यहाँ देखें आप कितने सफाई से काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप बड़े पैच के साथ इसको करें, तो ये भी काफ़ी हद तक बेहतर है और काफ़ी अच्छा कर देगा इसको। ठीक है, इस तरह से क्लियर किया जा सकता है। कंट्रोल 0, बहरहाल टाइम लगेगा लेकिन चूँकि फेस क्लियर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको एक रिकैप भी दे दिया कैसे किया है, तो काफ़ी हद तक बेटर हो गई ये इमेज कि आप इसको अब मेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा, अब इमेज है हमारे पास, मैं इसका एक बैकअप ले रहा हूँ, कंट्रोल जे करने से आपके पास एक बैकअप आ जाएगी इसकी, और इसके ऊपर हम मेक ओवर करेंगे। ठीक है, मेक ओवर करने के लिए सबसे पहले आप इसको पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, फेस को, और यहाँ पर जैसे मैंने एक न्यू लेयर ली, यहाँ पे एक सेकंड लास्ट बटन है, क्रिएट न्यू लेयर, क्लिक करते एक नई लेयर आ गई। इसलिए ये लेयर ब्लैंक है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नेम पे डबल क्लिक करके इसका नाम मैंने रख दिया लेंस। ठीक है, आईज में जो हम लेंस पहनते हैं, ठीक है, वो चीज़ आंखों का लेंस में चेंज करूँगा। जैसे लेंस लिया, इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे, अब ये देखिए सारे ब्लेंडिंग मोड है, नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, ये सारे ब्लेंडिंग मोड है जो आगे आप देखते रहोगे कि किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हो। अब जैसे अभी के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ओवरले क्या करेगा कि अगर इसमें कोई मैं कलर करूँगा इस लेयर पे, तो वो इस कलर के साथ मैच करके वो आपको दिखाएगा, यानी ब्लेंड करके वो ब्लेंड करेगा दोनों कलर्स को और आपको एक नया कलर दिख रहा होगा, या वो कलर इस पर लगता हो आपको दिखेगा। आप स्किन के ऊपर अगर आपको लेंस के ऊपर एक चमक नज़र आ रही है तो उस कलर पर भी आपको चमक नज़र आएगी, अदरवाइज़ वो कलर्स को छुपा देगा। अगर आपने इसको नॉर्मल रहने दिया तो कलर तो कर दोगे लेकिन वो कलर दिखेगा, आपकी लेंस नज़र नहीं आएगी, बुरा लगेगा देखने में। तो मैं जूम करता हूँ लेंस को, और यहाँ से आके आप इसके ऊपर आप ब्रश ले लें। ब्रश लेने के बाद आप यहाँ से ब्रश लेने के बाद आपको 3-4 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि एक तो ब्लर
ब्लर्ड ब्रश हो तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लर्ड हो, शार्प ना हो, तो ये ब्लर्ड वाला ब्रश लेना है, ठीक है, ब्लर वाला। आपने डबल क्लिक किया, ब्लर ब्रश आ गया। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड देख लेना नॉर्मल होना चाहिए। किसी ने अगर छेड़ा होगा, ओवरले कर दिया होगा या कुछ और, यहाँ पर भी ब्लेंडिंग मोड है जो कि ब्रश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आप नॉर्मल कर देना। अगर किसी ने छेड़ा हुआ है, कलर डॉज आ रहा है या कुछ और आ रहा है, अदर देन नॉर्मल आ रहा है तो उसको नॉर्मल कर देना। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ ओपेसिटी आपने करना है 50%। ये 100% होगा या किसी ने छेड़ा होगा तो कुछ और हो सकता है, आपने 50% कर देना है। चौथी चीज़ ये कि फ़्लो जो है वो आपका 100% होना चाहिए। अगर ये 50% है या कम है तो फिर वो कलर सही से नहीं आएगा। स्मूथिंग भी 0% होना चाहिए, इससे बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्मूथिंग आपने 0% रखनी है। तो ये 5 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ब्लर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, 50% ओपेसिटी, फ्लो 100% और स्मूथिंग 0%। अब आप ब्रश लेने के बाद अब आप कोई सा भी कलर ले लें, जैसे लेट सपोज मैं इसके अंदर लाइट ब्लू कलर या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, येलो है या ऑरेंज का एक शेड ले लिया आपने, ठीक है। तो आप देखिए वो कलर आ रहा है इसके अंदर और पीछे आपका लेंस भी नज़र आ रहा है। ब्रश को छोटा बड़ा करना हो, ये ब्रश आपने लिया हुआ है, आपके पास सर्कल आ रहा है, कैप्स लॉक ऑन होगा तो सर्कल नज़र नहीं आएगा, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सर्कल नज़र आएगा, ठीक है। तो कलर आ गया है यहाँ पे और दोनों आँखों में इतना ही कलर मैं लगा रहा हूँ। कलर बाहर आ जाए तो कोई इशू नहीं है, आप इरेज़र से मिटा सकते हैं। लेट सपोज कि इसमें अगर कलर बाहर आ जाता है तो आप यहाँ से इरेज़र लेंगे, ये रहा इरेज़र, इरेज़र टूल पहला वाला, और आप ये बाहर देख रहे हैं येलो कलर आ गया है। अब जैसे मैंने फेर दिया तो ये देखिए साफ़ हो गया है ना। तो जहाँ भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ कलर बाहर की तरफ ब्लीड कर गया है तो आप इस तरह मिटा सकते हैं। अच्छा, अब एक कलर तो मैंने येलो लगा दिया, दूसरा कलर मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा रेडिश या ऑरेंज का डार्क शेड कह लें आप, इस तरह का कलर ले रहा हूँ। और थोड़ा छोटा ब्रश छोटा बड़ा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट से आप ब्रश छोटा भी कर सकते हैं, ब्रश बड़ा भी कर सकते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट एंड से ब्रश बड़ा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा ब्रश करके मैं ऑरेंज कलर्स की साइडों में लगा रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। क्या हुआ पता है, ये इरेज़र ऑन है, ये मिटा रहा था। तो इरेज़र नहीं लेना, हमें लेना ब्रश। ऑरेंज कलर एक्टिव है आपका और ब्रश आपने छोटा करना है, क्योंकि वो मैंने इरेज़र का ब्रश छोटा किया था, ठीक है। इस तरह से कलर्स के चारों तरफ येलो के अंदर मैंने ऑरेंज का एक शेड लगा दिया। अब ये हो सकता है इसके वाइट एरिया पे आ जाए तो वो इरेज़र से आप सही कर लोगे, या हो सकता है इसकी आई लैशेस पे या पलकों पे आ जाए तो वो इरेज़र से आप उसको मिटा दोगे। क्लियर है यहाँ तक? इरेज़र लिया और ये फालतू का जो कलर आ गया उसको मिटा दिया मैंने, देखा आपने। आई लैशेस नहीं मिटाएगा क्योंकि वो लेयर अलग है ना, आई लैशेस जो है वो अलग लेयर पे और हम काम कर रहे हैं इस वाली लेयर पे, तो इस इमेज को नहीं मिटाएगा ये। यहाँ पर भी अगर फ़र्ज़ करें आ गया तो आप इस तरह मिटा सकते हैं, ठीक है। अब कलर देने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक बार कलर दे दिया ना, फिर कंट्रोल यू का ऑप्शन है कलराइजेशन का, यानी आप जिसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स के इसको शेड दे सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, यू फॉर अम्ब्रेला, और यहाँ पर आके अब इधर रखा ताकि आप दोनों आइज़ पे देख सको। ह्यू क्या है, कलर के मुख्तलिफ शेड्स, 255 शेड्स हैं कलर के टोटल। और सैचुरेशन है कलर का गाढ़ापन, कितना तेज़ हो कितना हल्का हो। अगर यहाँ ले जाऊँगा तो कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, यहाँ ले जाऊँ तो बहुत ही तेज़ कलर हो जाएगा। लाइटनेस का मतलब है कलर डार्क हो या ब्राइट हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू का ऑप्शन जैसे ही छेड़ूँगा आप देखें कलर चेंज हो जाएगा, शेड्स इसके चेंज हो जाएंगे, देख रहे हैं आप। तो जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लें, इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स बनेंगे इससे, ठीक है। इस तरह भी बन सकता है। अच्छा, अब कलर लेने के बाद ओके किया, और एक्चुअल कलर ये नहीं है, इसको ओपेसिटी में डाउन करूँगा। लेंस इतना डार्क होता है लेकिन हम इसको थोड़ा लाइट बनाएंगे। ओपेसिटी देखिए हर लेयर की, ये लेयर है और लेयर की ओपेसिटी यहीं पर मौजूद है। इलस्ट्रेटर में यहाँ आती थी लेकिन यहाँ पर यहाँ मौजूद है, तो ओपेसिटी आप कम कर देंगे जितनी आपको ज़रूरत है। आ रहे समझ में? अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया, लेंस हो गया। अब हम आते हैं लिप्स के ऊपर। तो लिप्स हमने जूम किया। अब कैसे तस्वीर को जूम करते हैं, कंट्रोल माइनस जूम आउट, जैसे इलस्ट्रेटर में होता था, कंट्रोल प्लस जूम इन, ठीक है। और स्पेस बार दबा के लेफ़्ट माउस से आप मूव कर सकते हैं, याद रहेगा। तो लिप्स पे हम कैसे इसको सही करेंगे, सबसे पहले एक नई लेयर ले लेंगे,
ब्लैंक लेयर, ठीक है, नई लेयर ली, इसका नाम मैंने रख दिया लिप्स। और लिप्स का जो कलर है, जैसे कि अभी मैं अगर यहाँ पिंक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, पर्पल या पर्पलिश पिंक या इस तरह पिंक का कलर ले लें, और ब्रश लेके ब्रश के तमाम चीज़ें वही रहने देता हूँ जो अभी तक मैंने सेट की हुई हैं, ठीक है, और कलर आपने लगाना है। ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कलर यकीनन बाहर भी आएगा, लेकिन ये कि ब्लेंडिंग मोड आपने देखा मैंने ओवरले नहीं रखा है इसका। नहीं रखने की वजह से देखेंगे क्या कर रहा है, कलर से इसके लिप्स के जो टेक्सचर है उसको छुपा रहा है। अब मैं आपको ब्लेंडिंग मोड्स का ओवरले करके दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, अगर ओवरले रखते हैं या नहीं रखते। अब जैसे ये ओवरले नहीं है, अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से कर दूँ ओवरले, देखा आपने कितना फ़र्क आ गया। यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल की जगह आप कर दोगे ओवरले, तो आपको टेक्सचर भी दिखेगा। फिर अगेन इरेज़र ले लें, कलर जो कि अंदर भी आ रहा है, तो इरेज़र लेके छोटे ब्रश के साथ आप उसको अंदर से मिटा दें ताकि लिप्स पे से कलर ना उड़ जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा कलर जो है जितना भी आ गया है उसको आप इस तरह से सफाई के साथ मिटा सकते हो, क्लियर है। और कलर ज़्यादा है तो फिर मैंने क्या कहा, ओपेसिटी से आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। और कलर चेंज करने के मामले में कहा था कि कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, इसका भी कलर चेंज हो सकता है अगर आपको कोई डिफरेंट कलर देना है इसका। और लाइटनेस क्या है, ये इसको कलर को डार्क कर देगा या ब्राइट कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ओके कर दिया। और अगेन ओपेसिटी आप कभी भी जाके ज़्यादा या कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दांतों को अगर वाइट करना हो, अब दांत कौन सी लेयर पे है, इन दोनों पे है या इस लेयर पे, लेयर 1 पे या ये वाली लेयर पे है, जो लेयर 1 लिखा है इस लेयर पर मौजूद है ये दांत। ये तो हमने बैकअप रखा है, इसको नहीं छेड़ना, इसको तो आखिर तक नहीं छेड़ना है, इस पे सारा काम होगा। तो दांतों को वाइट कैसे करते हैं, कोलगेट से तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उसको मसनूई तरीके से करेंगे। हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने लिया डॉज, हाँ बिल्कुल। यहाँ से आप देखें एक टूल, एक इसके लिए अलग लेयर ना लें, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी पे हो जाएगा। आप इसी, क्योंकि बैकअप तो मौजूद है ना, जो पीले दांतों वाला बैकअप मौजूद है, तो ओरिजिनल आपकी ये हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लेयर मैंने सेलेक्ट की, लेयर 1, और यहाँ से लिया मैंने ये हैंड बना हुआ, देखिए हैंड बना हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से देखिए, डॉज भी है, बर्न टूल भी है। अब इसमें हमें लेना है इस पर डॉज। डॉज जो है वो वाइट पिक्सल को मज़ीद वाइट करता है, बर्न टूल जो है वो वाइट पिक्सल को ब्लैक की तरफ लेके जाता है, यानी ब्राइट पिक्सल को ब्राइट बर्न कर देता है या डार्क कर देता है। तो हमें डार्क तो नहीं करना है, हमें दांतों को काला तो नहीं करना, हमें करना है दांतों को चमकाना है। डॉज टूल लिया मैंने। अब ब्रश इतना बड़ा रखूँगा तो लिप्स के ऊपर भी आ जाएगा, तो थोड़ा छोटा ब्रश रखता हूँ। और दूसरा ये कि ये हाइलाइट्स पे करेगा। अभी देखें यहाँ हाइलाइट्स भी है, यहाँ पर आपके पास मिड टोन भी है, मिड टोन के अलावा आपके पास शेडो भी है। शेडो तो आप समझते हैं साए को कहते हैं। मिड टोन यानी दरमियाना शेड, यानी जो ना शेडो लग रहा हो ना आपको हाईलाइट लग रहा हो, और जो हाईलाइट है वो चमकीला, यानी जो चमक आ रही है पूरी इमेज पे, लाइट का जो एक वो स्पेक्युलर आ रहा है, ये चमक आ रही है, उसको हम कहते हैं हाईलाइट। तो अगर मैं ये मिड टोन ले लूँ या इसमें से हाईलाइट ले लूँ, तो आप देखिए हाईलाइट को मज़ीद ब्राइट करेगा, लेकिन ओपेसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है, यानी कि ब्राइटनेस बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो मैं 50% से एक्सपोजर कम करके कुछ 16 या 15% करता हूँ, ताकि आराम से और हल्के हाथ से इसको मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँ। और अब आप देख रहे हैं दांत काफ़ी हद तक जो है वो वाइट की तरफ चले गए, ठीक है। ब्राइट हो गए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, एक एवरेज तक कर दें कि ये काफ़ी, आप देखें कंट्रोल 0 करता हूँ, है ना, तो काफ़ी हद तक आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कम रखिएगा। अच्छा ये हो गया। अब जो है एक और लेयर ले रहा हूँ, ब्लैंक लेयर, इसका नाम मैं रखता हूँ आई शेडो। आई शेडो आंखों के पलकों के ऊपर जो कलर्स लगाए जाते हैं। तो अब इसका भी ब्लेंडिंग मोड आपने सबका क्या करना है, याद से, ठीक है। ओवरले करने भूल गए तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ख़ास इस एरिया को जूम करना है तो आपके पास जूम टूल भी मौजूद है, और इस जूम टूल को लेके इसका भी जूम का चेक हटा दें, ताकि आपके बनाए हुए, अगर ये ऑन होगा तो ये ऐसे जूम करेगा, और अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर आपकी मर्ज़ी से, जैसे इसका भी जूम मैंने ऑफ़ कर दिया, अब मैं बॉक्स बना रहा हूँ तो इतने एरिया को जूम कर देगा,
आया समझ में? अगर स्क्रब जूम ऑफ हुआ तो अब देखें, अब क्या है कि आपने लिप्स का वाला काम तो कर लिया। यहाँ पर हमारे पास आई शेडो, आँखों की पलकों के ऊपर कलर आप कोई सा भी ले लें, यही कलर ले सकते हैं, थोड़ा पर्पलिश, जो भी कलर, जैसे लिप्स के जिस तरह कलर है वैसा कलर भी लिया जा सकता है। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा पर्पलिश कलर ले रहा हूँ और ब्रश लिया मैंने, क्योंकि अभी देखें ये गलत ब्रश सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये रहा ब्रश लेने के बाद यही तमाम चीज़ें तो बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद ब्रश को आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा करके कलर आप लगा दें पहले इसके ऊपर। ब्लेंडिंग मोड आपने रखना है ओवरले, जो कि हम रख चुके हैं, इसलिए स्किन भी नज़र आ रही है। और टेक्सचर और कलर दोनों आपको एक साथ नज़र आ रहा है। देखिए अगर ये नॉर्मल होता ना तो ऐसा दिखता, अजीब सा दिखता आपको, लेकिन चूंकि नॉर्मल नहीं है, ये आपने कर दिया ओवरले, तो आपको बेहतर नज़र आ रहा है। ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम कर दोगे। कलर चेंज करना आपको पता है, अगर आप चेंज करना चाहो तो वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। हल्का कर दे, वैसे भी हल्का होता है, इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन मर्ज़ी है, कुछ लोग तेज़ रखवाते हैं, कुछ हल्का रखवाते हैं। जैसे निहारी खाते हैं तो नहीं बोलते मसाला तेज़ रखो या हल्का रखो, या चाट खाते हैं तो बोलते हैं उसको भाई मसाला हल्के रखो। तो ये पसंद के ऊपर होता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब आ गया आई लैशेस। मैं आई लैशेस का नाम क्यों दे रहा हूँ उसको, यहाँ से मैंने सेकंड नस बटन पे क्लिक किया, नई लेयर आ गई, इसका नाम मैंने रखा लैशेस कर देता हूँ। आई लैशेस भी नहीं, लैशेस में क्या होगा कि आई लैशेस भी आ जाएगा और आई ब्रो दोनों के कलर में एक ही लेयर पे रख रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोड अगेन क्या आएगा, ओवरले, ये याद रखिए तमाम पर ओवरले। और ओवरले रखने के बाद अब आप लेंगे यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कलर, तो आप यहाँ से ये स्विच दबा दें, ये ब्लैक एंड वाइट आ गया। और हमें ब्लैक चाहिए था, ब्लैक एक्टिव है। ब्रश आप ले लेंगे, यही सारी चीज़ें जैसे है। और जैसे आईब्रोज पे अगर मैं फेर देता हूँ उसको थोड़ा छोटा ब्रश करके, अब देखिए ये इसके आईब्रोज थोड़े प्रोमिनेंट हो गए, थोड़े डार्क हो गए। ठीक है, इन एरियाज़ पे थोड़ा ब्रश छोटा करके, ताकि ये बाहर की तरफ कलर ना आ जाए। और बाकी जो ब्रॉड एरियाज़ हैं उन पर आप बड़ा ब्रश करके, अभी हल्का होगा ये, इतना डार्क हम नहीं लगाएंगे वरना थोड़ा रेडनेस आएगी इसके अंदर। और ब्राइट एरियाज़ पे थोड़ा रेड कर ही देता है। ठीक है, और छोटे ब्रश के साथ इस डोकीले हिस्से को आपने कलर कर देना है। और बाकी इन एरियाज़ को छोटे हिस्से से ही करना है, क्योंकि आई लैशेस हैं, थोड़ा और प्रोमिनेंट कर देंगे इस तरह से, थोड़ा डार्क कर दिया इसको। और इसकी भी ओपेसिटी भी सेट करता है। नीचे वाले जो आपके आई लैशेस हैं इनको भी प्रोमिनेंट कर देंगे, कि कलर ज़्यादा हो कम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा कलर को कैसे कम करना है, ओपेसिटी से। ठीक है, इस तरह से अपने कलर इस पे लगा देना है। ठीक है, डन हो गया। अब आप ओपेसिटी की मदद से आईब्रोज और इनके दोनों के कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आया समझ में? तो जितना आपको चाहिए उतना ले लेंगे, जितना आपको ज़रूरत है। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, फिट इनटू विंडो, या कंट्रोल माइनस करें ताकि आप दूर से भी देख सकें कि मेक ओवर हो गया। एक फाइनल टच रह गया, दैट इज़ ब्लशेस। एक लेयर और ले रहा हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ से ब्लशेस, BLUSHES। पिंक कलर का गालों पे शेड, और इसको आपने लेयर को आपने ब्लेंडिंग मोड करना है ओवरले, और यहाँ से कलर ले लेना है आपने पिंक कलर। ठीक है, और अभी कलर बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं जानबूझ के, और जिसको मैं ओपेसिटी से कम कर दूँगा। आजकल तो नाक पर भी लगाते हैं, आपने देखा होगा, नाक पर भी जो है वो लगा दिया जाता है थोड़ा सा। और फिर यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी को डाउन करके बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल बारीक सा आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का, है ना, हल्का सा शेड नज़र आ रहा है। तो अब देखना है बिफोर एंड आफ्टर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑल्टर दबा के रखेंगे। समझ आ रहा है बेटा सब? तो ऑल्टर दबा के जैसे आप लास्ट लेयर जो आपका बैकग्राउंड है, जो ओरिजिनल लेयर थी, इस पर आप आई पे जैसे ही क्लिक करोगे ये सिर्फ इसी को दिखाएगा, बाकी को हाइड कर देगा ऑल्टर दबा के। ठीक है, ऑल्टर दबा के क्लिक करोगे आपको सिर्फ ये इमेज दिखा रहा है, ये बिफोर था, और ऑल्टर दबा के दोबारा क्लिक करोगे तो सारी लेयर्स दिखाएगा। ये आफ्टर है, तो आपने बिफोर देखा, आफ्टर देखा, बिफोर देखा, आफ्टर देखा। आ रहे समझ में? तो ये हो गया आपका डिजिटल मेकओवर। अभी भी आपको लेंस का कलर ज़्यादा लग रहा है, आई शेडो का ज़्यादा लग रहा है,
या लिप्स का या ब्लशेस का ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हो, और आपको पता है कि ओपेसिटी यहाँ मौजूद है, कभी भी जाके आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा? कोई सवाल यहाँ तक? तो यहाँ पर एंड करते हैं और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें। कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है? तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें ताकि आगे जो कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन की वीडियोस आनी वो भी आप देख सकें, और उसके बारे में भी आप सवाल वगैरह कमेंट्स में कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।